इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र में पहुंचने तक। जो लोग बुढ़ा गए हैं ना, आप देखिए ना तो इमाम साहब से मसला पूछेंगे नमाज का, अरे शर्म आती हमको, कल का लौंडा है ईमानदार है हमारे पोते के बराबर, इसके पास जाएंगे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी है, इसलिए पूछने नहीं आते हैं। और हाल ये है कि 70 साल के हो गए बुढ़े बाबा नमाज पढ़ने। हाँ हजरत, सजदे में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं बगल में ये कैसे जा रहा है, तब जाते हैं सजदे, चक्कर मकर देखा करते हैं, नियत बात करके कोई पंखा देखता है, कोई ऐसे बगल में देता, अच्छा आप भी आ गए, ठीक है। हाँ हजरत, अरे बड़े बुरे हालात, हम भी इमाम है ना, इसलिए कभी कभी मुक्तदी बनना पड़ता है, ये देखने के लिए कि पीछे होता क्या। हेलीकॉप्टर सजदे में जाते तो हेलीकॉप्टर बन जाते हैं, दोनों टांगी ऊंची हुई है। हाँ, ना अंगूठे का पता है ना 3 उंगलियों की वजूद का पता, कुछ नहीं। तब क्या कहते हैं, अरे कैसे पढ़ लो अल्लाह कबूल कर लेगा। वाह, क्या तुम्हारी थिंकिंग है यार। अगर तुम्हारे कुर्ते की कॉलर थोड़ी टेढ़ी हो जाए और कल ईद है तो उस दर्जी की खैरियत नहीं है। ऐसे पूरा पैसा देना था, मार मार के भजिया बना दूंगा। तुम थोड़ी काला टेढ़ी हो जाए तो कुर्ता कबूल नहीं करते हो, या अंड संड जो तुम नमाज पढ़ नहीं अल्लाह सब कबूल कर। क्या तुम्हारी लॉजिक है यार, सीखेंगे नहीं, शर्म आती है। अरे मरने के बाद जो शर्म आएगी ना, कसम खुदा की, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास में। आज ही शर्म का भरम तोड़ करके फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, रब फरमाता ओ अनपढ़ो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो आलिमों से पूछ लिया, जानकारों से पूछो, तब तुम्हें इल्म आएगा। इल्म यूं नहीं मिलता है। और हाँ, तुमने बड़े हल्के में लिया तालीम को। तालीम नौकरी के लिए नहीं, दुनिया की कोई ताकत तालीम का मुतबादल नहीं हो सकती है। तालीम अगर पैसों से मिलती ना, ओहदे से मिलती, तो हमने यही देखा है अब तक एक साहब अपनी डिग्री नहीं बता पाए। बता पाए जी, पढ़ने के बाद ही सब मिलता है। पढ़िए तो तालीम नौकरी के लिए नहीं, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, और रोशनी का काम है जहां रहे उस पूरे मुआशरे को रोशन कर दे। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आपकी तालीमी लियाकत मुआशरे में दिखनी चाहिए कि आपने अपने इल्म की जो जोत जगाई है और बहके हुए इंसानों को सीधे डगर पे आप लेके आए हैं, ये दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये तालीम का रिजल्ट है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेके कब्र तक तालीम हासिल करो। हाँ, मदरसे वालों से भी स्कूल वालों से गुजारिश है, तालीम फ्री में मत दीजिए। जो चीज फ्री में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती जी, अहमियत नहीं उसकी। फीस लीजिए कुछ ना कुछ हर बच्चे से, ताकि छुट्टी ये वो कर ले। ऐसे ही आज नानी क्या चले गए तो खाला के यहाँ खतना था, हमारे खाला के लिए वहां चले गए। यहाँ सदर मुदर्रिस को पता ही नहीं है, बेटे 3 दिन से गुल्ली डंडा खेल रहे। फाइन भी हो, फीस भी हो, स्कूल का ड्रेस भी हो, अनुशासन इतना सख्त होना चाहिए, इसलिए कि अनुशासन ही आधी तालीम है। और हाँ, मदरसीन की बारगाह में अर्ज़, मदरसे में बच्चों की इतनी पिटाई मत कीजिए कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़रब समझ लें। हम देखते हैं, जब हम भी पढ़ते थे ना, जब सलातो सलाम सुबह में होता तब सब लाइन में खड़े हुए, 2 मुदर्रिस एक उस तरफ एक डंडा लेके घूमते रहते हैं। अब कौन आता है, घंटी लगने के बाद अब कौन आता है? कोई बच्चा अब आया ना, घंटी लगने के बाद सलाम हो रहा है, रुको अभी तेरी खबर ले। कितने तो उससे जो है पेशाब कर लेते थे अपने पैजामा, डर के मारे आप पीटे जाएंगे। अब सलाम हो गया, दुआ हो, सब चले गए ना, इधर आ बेटा, जरा
ले डंडा बेटे, दे डंडा, दे डंडा, बेचारा चिल्लाता रहता, मार मार के पीठ रंगीन कर देते थे। समझ रहे हैं ये हालात। कभी आपने देखा है स्कूलों में जो क्रिश्चियन लॉबी के स्कूल, वहां बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों के लिए खेलने के सामान, घोड़ा, हाथी और जी झूला, क्रिकेट का सा सामान, और खूबसूरत औरतें ड्रेस पहन के लाली पाउडर क्रीम व्रीम सब लगा वगा करके ना, टॉफी लेकर के, चॉकलेट का ट्रे लेकर के, हर तरह की टॉफी सजा करके, वेलकम भाई सन, वेलकम वेलकम। अब बच्चे जो 3 साल के बच्चे आ रहे, अरे मिलते ही उनको चॉकलेट मिलती है, प्यार से बच्चों को बुलाया जाता है, वो बच्चे अब घर नहीं रुकते हैं, वो बस जल्दी से तैयार होते हैं, चॉकलेट मिलेगी स्कूल में। अरे नहीं जाऊंगा मैं, अब यहाँ पे मारेंगे, उन्हें पता है दो चार डंडा पड़ेगा। ये भी हमने देखा है, 3-3, 4-4 साल के बच्चे को ऐसे पकड़ लेते हैं हाफिज जी मौलाना साहब, और ले डंडा। अब वो चाहे कहाँ छुड़ा पाए, मारते मारते वो चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। यही जी करता है, ये मौलवी कहीं मिल जाए, इसको इतना मारू ना, इसको मारू, मार मार के इसको गधा बना दो। यार बच्चों की सहन क्षमता तो होती है, क्या कैपेसिटी उसकी है, इतना मार रहे हो बच्चों को। छोटे बच्चों को आज हमारे मुल्क में भी और हमारे राजस्थान बड़ी सख्ती के साथ, अगर किसी टीचर के हाथ में डंडा मिल गया ना, तो उस टीचर की खैरियत नहीं। बहुत कुछ हमें सीखने की जरूरत है, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया के मदरसे के जिम्मेदारों को साउथ में जाकर के कुछ ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। बोले ये कैसे चल पाएगा, दीन और दुनिया की दोनों तालीम कैसे हो पाएगी? भाई साहब 2 साल पहले केरला के हाई कोर्ट में 50 मौलाना प्लस वकील बन करके हाई कोर्ट में वकालत की ड्यूटी ज्वाइन की। कैसे हुआ? वो भी आलिम बने हैं और लॉयर बने, और हाई कोर्ट में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की। कैसे मुमकिन है? ये जो हमारा दरसे निजामी शरीफ चल रहा है ना, इसमें बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अब आप देखिए आज कुएं कितने हैं दुनिया मुल्क में, कुएं से पानी निकाला जाता है आज की तारीख में, सब जगह नल लग गया है, सरकारी मशीन से सब पानी आ रहा है, टोंटी में आ रहा है, नल से आ रहा है। लेकिन नूरुल ईज़ा से काम शुरू होता, कुदूरी, उसके बाद और फिर उसके बाद जो है फिक़ा किताब आती है, शरे वकाया, हिदाया, ये सब जितना सब कुएं का बयान। चूहा गिर गया तो ये हुक्म है, मर गया, फूल फट गया तो ये हुक्म है, कुत्ता गिर गया कुएं में, इतना डोल, हमें जब डोल ही नहीं रहा तो पानी निकाल रहा है। अब तक कुएं में डूबे हुए हो, 5-6 साल तक यही बस एक डोल पानी निकालो, 10 डोल, 15 डोल, 20 डोल, जैसा जो जानवर मरे। किससे निकालोगे? नल से निकालोगे जब कुआं ही नहीं रह गया। फलसफे की किताब लिए बैठे, फलसफे की जगह आज की तारीख में जदीद साइंस की किताब को दाखिल करने की जरूरत है, मैथ दाखिल करने की जरूरत है, इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कि आपका इतिहास खत्म किया जा रहा है। जरूरत इस बात की, लेकिन क्या कीजिएगा? वरासत तकसीम करने के लिए उलमा से पूछिए, जिसको मैथ नहीं आता है ना, वो वरासत का मसला नहीं जानता। बेटी को बाप के प्रॉपर्टी से कितना हक मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, उसकी बीवी को कितना मिलेगा, अब्बा को कितना मिलेगा, और ये मर गया तो उसको कितना मिलेगा, कितना, और 2 भाई हैं, 1 बेटी है, तो इसका हिस्सा कैसे बनेगा? ये मैथ से ताल्लुक रखता है। और हालत ये है कि हजरत वाला तो जानती नहीं मैथ क्या चीज है।
हमने ये भी देखा बम्बई जैसे शहर में लोग खड़े रहते हैं, बस में सिर्फ नंबर लिखा होता है कि ये बस कहाँ जाएगी, तो वहीं खड़े रहेंगे। जब बस चली जाएगी जहां उनको जाना है वही बस चली जाएगी, तब पूछते हैं वो फला बस कब आएगी? हाँ जनाब अभी तो गई आपके साथ, ये तक नहीं आती। बैंक में पहुंच जाए तो फॉर्म भरना नहीं आता है। ये यतीमी क्यों है? क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया जाता है? क्यों नहीं ढंग से तालीम दी जाती है बच्चों को? दीन और दुनिया दोनों की तालीम। अभी मेरी तकरीर थी मैंगलोर के पास, मैं तकरीर करके लौटा जब सुबह में एयरपोर्ट जाने के लिए, 7:30 बच्चे और बच्चियां पढ़ के लौट रहे थे। मैंने कहा यार मौलाना ये बच्चे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? कहा जा नहीं रहे, ये पढ़ के लौटे। न क्या पढ़ के लौटे? तो उन्होंने कहा हज़रत इनकी माएँ 4 बजे अजान से 1 घंटा पहले जगाती हैं और लाके मदरसे में छोड़ के जाती हैं। बच्चे 4 घंटा दीन की तालीम हासिल करते हैं, फजर यहीं पढ़ते हैं, तहज्जुद यहीं पढ़ते हैं। अब ये जा रहे हैं ना, घर पे नाश्ता करेंगे, अब ड्रेस पहनेंगे तो अब स्कूल पढ़ने जाएंगे। कितनी पाकीज़ा वो माएँ हैं जो 4 बजे अपने बच्चों को जगा करके दीन की तालीम के लिए मदरसा छोड़ के आती हैं। अगर उनके बच्चे काबिल और कामयाब नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे। अम्मा खुदे सो रही हैं 9 बजे तक, इसलिए कि रात जो है सुबह 2, 2:30, 3 बजने लगे हैं ना, तब तक तो अम्मा लिए मोबाइल इसी में लगी रात। तालीम होगी। उनके बच्चे तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फजर भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, मगर नमाज नहीं छूटती उनकी। हमने ये देखा है मदरसों में, क्योंकि हम भी चटाई पिटाई के मौलाना है। आलिम अल्लामा बन जाने के बाद जब डिग्री लेके निकलता है तब तक सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ता, उल्टी मार लेता। इल्ला माशाअल्लाह। बड़े मौलाना साहब डंडा दौड़ाते थे ना, तब भागते थे लोग मस्जिद, 3 बार चिल्लाते मस्जिद। जब तीसरी बार आवाज लगाते तब लोग तैयार होकर अब भागो रास्ता है पकड़ के। कौन लोग होते थे? कोई नायबे दौरा में है, कोई दौरा में, कि अभी अल्लाह मौलाना साहब डंडा लगा के दौड़ा के मारेंगे। तो ये हालत थी। यानी दरसे बुखारी पढ़ने वाला बच्चा भी इल्ला माशाअल्लाह वो भी नमाज का आदी नहीं बन पाता, जिसने 8 साल मदरसे में गुजारे हैं जहां सिर्फ काल अल्लाह और काला रसूल की तालीम दी जाती है। और वो बच्चे जो सिर्फ तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, इसी पीरियड में वो दीन की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं और बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और जने क्या क्या बनकर के उभरते हैं। अपने बच्चों को ताजिर बनाओ, ताजिर, बिजनेसमैन बनाओ। इसलिए कि जब अगर आपके बच्चे बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, रुपया पैसा नहीं होगा, तो मदरसे कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेगा? गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद हमारे यहाँ ज्यादा, और फगोटिया गिरधारी लाल की तादाद भी हमारे यहाँ ज्यादा। फालतू बैठे 5 यहाँ बैठे हैं, 4 वहां बैठे हैं, और गप्पे लड़ाते हैं बेटे बैठ करके। बात करेंगे लंदन अमेरिका की बात करेंगे, लगता है शायद ये बीबीसी लंदन की रिपोर्टर, गप्पे लड़ाएंगे बैठ करके, आता जाता कुछ नहीं है। और हर होटल पे अगर 15 आदमी बैठे हुए तो 15 में 13 मुसलमान है, 2 दूसरे होते हैं जी सर। और उनका एक ही मौजूद सुखन होता, अरे हो इमाम साहब है ना, अरे वो मौलाना साहब मोटरसाइकिल है, कहीं लंबा हाथ मारा ही नहीं, ये मौजूद सुखन होता है। तो क्या मौलाना दुनिया में सही से जीने का हौसला नहीं रखता है? क्या आप ही 4 व्हीलर पे चलना जानते हैं? ऐसा मौलाना चाहिए जिसकी तनख्वाह बहुत कम हो। हाँ, 5,000 तो बहुत हो जाती है देते देते। तो ऐसा एक काम कीजिए, जिब्रील के पास सब मिलकर के खत लिखिए, हजरत अपनी कंपनी के 2-4 इमाम भेज दीजिए,
ना खाना खाएंगे, ना उनकी बीवी बच्चे हैं, वह नमाज पढ़ाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। ऐसा इमाम नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है? हैरत है, आदमी अपने बच्चों को आज की तारीख में 50-50 रुपए हमारे घर के नॉर्मल बच्चे खा जाते हैं। हम जब घर से पढ़ने निकले थे 78 में, तो हमें 7 रुपया मिला था पूरा खर्चा, एक महीने का खर्चा और रास्ते का किराया। 2.25 रुपया गौरा चौकी से रौनाही तक किराया लग गया था, तो 5.25 रुपया बचा था, एक महीने का खर्चा था। आज 5 रुपया अपने बच्चे को दे रहे, 5 रुपया दे रहे हो, ये जमाना आया। बच्चे कबूल नहीं करते 10 रुपए 5 रुपए, 50-50 रुपए खा जाते हैं। और हमारा मुसलमान नौजवान हरदम गाल में भरा हुआ, अरे मुंह खोल ना, तो जब बात करने का नीचे कर तो अभी पूरा कपड़ा खराब हो जाए। इतना पूरी खाता मर्दूर, इतना पूरी खाता है, अभी जवान नहीं हुआ बुढ़ा होने लगे। मस्जिद का गुसल खाना देख लीजिए, वॉशरूम देख लीजिए, ऐसा पिचकारी मार मार के ऊपर से नीचे लाल कर दिया है, थूक थूक करके। बम्बई गए ना, चौपाटी के इलाके में एक पान बिकता है 1500 रुपए का। बोले ये मुगलों का पान। एक शख्स बात कर रहा था, आज मैंने 3 पान खाया 1500, 4500 हो गए। मूर्ख आदमी, तेरे बच्चे पढ़ाई के लिए फीस के लिए तरस रहे हैं, तू 1500 रुपए का एक पान नहीं 3 पान एक दिन खाता है, कहां से लाएगा पैसा? चाय पे चाय, चाय पे चाय, 10 रुपए से कम पे चाय मिलती नहीं बम्बई में। कितने ऐसे हमने बंदे देखे हैं जो 25-25 चाय पी जाते हैं। गुड़ा कीजिए आप जरा। मास्टर साहब हमारे बैठे हैं, पूरी कमेटी इनकी जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कितनी मुश्किल से ये 8 हिस्सा इन्होंने रजिस्ट्री करवाया। पूछिए कितनी मुश्किल से आदमी का 5 रुपया जेब से अल्लाह की राह में निकलता है। कहीं कव्वाली हो जाए, अरे 51 मेरा लिख लीजिए ना, फलाने कव्वाल बुलाइएगा। और मस्जिद में जोली फिराई जाती तो ऐसे शुरू बैठ जाता है, आंखें मूंद करके कि पैसा ना डालना पड़े मस्जिद की झोली में। सूरदास कहीं का। ये हमारी मूर्खता है। और जब झोली फिराने वाला जानता कि ये बदमाश आंखें झूठे मुने हुए ना, तो उसके कान के पास जोर से बजाता है, जॉग 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 डाल झोली में। बड़ी मुश्किल से निकालेगा अंदर से, छोटका वाला सिक्का टटोल के पकड़ेगा और यूं डालता, कोई जान ना पाए कितना डाला है। तेरी ऐसी तैसी। अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। ए बंदे, अल्लाह के रास्ते में अपनी चॉइस की चीज खर्च किया कर, जो तुझे पसंद है। तुझे नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में नहीं देगा। और तू जो कुछ दे रहा है ना, चुपके डालता ना, अल्लाह सब जानता तूने कितना डाला। कितने बेटे फटे फटे नोट डाल देते हैं मस्जिदिया की झोली में। ये हमारे शायर हज़रात जब इनको खूब इनाम मिलता बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब गिनते होंगे जाके कमरे में तो 10-20 नोट फटे फटे होते होंगे उसमें, जो कहीं नहीं चलते हैं। हाँ, 2-2 टुकड़ा जोड़ के लाते हैं बेटे। वो वाला पढ़िए ना, वो समझते हैं छूट तो आई। क्या बात है, क्या बात है। ये सारे फटे नोट 2 जगह चलते हैं, या इनाम में चलते हैं या मस्जिद की झोली में चलते हैं। सोचिए हम कितने गए गुजरे हो गए साथी। मैं बताऊंगा, हमारे शहर मकराना में पूरी दुनिया के भगवान बनते हैं। हाँ जी, सब वही बनते हैं मकराने में, छोटे से लेके बड़े तक। जो बना है ना अयोध्या में, वो सब मकराने से बन के आया और मुसलमान ने बनाया। हालांकि नफरत मुसलमान से बहुत है, मगर मजबूर है, क्या करें।
सब मुसलमान ने बनाया, तो सब वहीं बनते हैं, सब बिकते खरीदते। उनके यहाँ जानते क्या होता है, बोली लगती है, कौन कितना, लोग कतार में खड़े, कोई 1 करोड़ देता है, कोई 2 करोड़ देता है मंदिर के नाम पे, कोई 3 करोड़ देता है। कुछ ऐसे हैं जो वेटिंग में हैं, अभी आपका नंबर नहीं आएगा, जड़ से तय तामीर हो जाता है। और आपके यहाँ अभी मैंने सुना कोई वैसा बात कर रहे थे कि इतनी छोटी मस्जिद इस गांव में थी कि शायद 18 या 20 आदमी आते थे, अभी बात हो रही थी कहीं, अब कुछ बड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कितने नमाजी हैं, वो तो इमाम साहब बताएंगे। कई नमाजी आते हैं भाई साहब मस्जिद में, 10-12। घर कितने मुसलमानों के हैं, अरे बताए दो यार, 250। अगर घर पीछे एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आए ना, तो 250 नमाजी बनते। तुम एक बाबरी मस्जिद को रो रहे हो, तुमने हया नहीं आती, गैरतें मर गई हैं। कितनी मस्जिदें हैं जहां नमाज तो छोड़िए, अजान तक नहीं हो रही है। और हमारे राजस्थान दिखाएं, पंजाब चलिए, जहां मस्जिदों में घोड़े और गधे बाजे जा रहे हैं। आज अजमेर शरीफ के शहर में 250 मस्जिदें ऐसी हम दिखाएंगे आप। सुरसुरा एक गांव, रूपनगढ़, जहां दर्जनों मस्जिदें हैं ऐसे पड़ी हुई टूटी फूटी, कोई पुरसाने हाल नहीं। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो दुश्मन कब्जा नहीं करेगा। जब भी 6 दिसंबर चाहिए ना, हाँ 6 दिसंबर आएगा, यौम सियाबरा, काली पट्टी बांधा, दिल को काली पट्टी से पाक कर ले, अपने दिल को सफेद बना ले, सफेद बंदे, और अपना नामे आमाल क्लीन कर ले, खुदा की इबादत करने का शौक पैदा कर। इस काली पट्टी बांधने से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के घर को सजदों से आबाद कर। दिल्ली में आपको एक नहीं कई दर्जन मस्जिदें हैं जहां पर एक मस्जिद में 2-2 हजार आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, वीरान पड़ी हुई, कोई अजान देने वाला नहीं, चटाई नहीं, दरवाजे टूटे हुए। वहां जाकर के लोग अपने इश्क के मजमून तरतीब देते हैं बैठ करके मस्जिदों में। कहां बैठे हैं? अभी एक वीडियो आई थी, एक इमाम साहब मस्जिद के मैक से ऐलान फरमा रहे थे, गांव वालों 4 दिन हो गया है मस्जिद में जमात नहीं हुई, अल्लाह के वास्ते कोई 1-2 तो आ जाओ, जमात से नमाज पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ ये हालात हैं। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। ना आपको नमाज का ज्ञान आएगा, ना रोजे का, ना ज़कात का, ना हज का, किसी चीज का नहीं। इल्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पिछले साल गए थे हम उम्रा करने के लिए भी, पिछले साल भी गए थे, कई लोग गए थे, कुछ ऐसे लोग भी थे। तो जब 3 बार हजरत तवाफ कर चुके काबा का पहले दिन, तब एक साहब पूछते हैं, मौलाना साहब काबा शरीफ कहाँ है? काबा का चक्कर 3 बार लगा लिया है, हमसे पूछता है मौलाना साहब काबा शरीफ कहाँ है? अरे हमने कहा ये तुझे काबा नहीं दिखता है? कहा ये काबा हुआ। हमने कहा यही काबा। तो उसकी बीवी भी साथ, कहा फुरे मौलाना साहब? हमने कहा हाँ। कहा दे बाबा सलाम अलैकुम। काबा को बाबा समझाए लोग। इल्म नहीं होगा तो यही होगा, और इल्म चाय की ढाबली से नहीं मिलता है, उलमा के दरबार में हाजिरी देने से मिलता है। इल्म मिलता है असातिज़ा के सामने जानू ये तलमुज़ तय करने पर। और सुन लो, बच्चों को भी दीन और दुनिया की तालीम दो, और बच्चियों को भी, इसलिए कि जब अजिल्ले सहाबे किबार किसी मसले में उलझ जाते थे और वो सुलझता नहीं था, तो उनके मसले का तस्फिया कोई मर्द नहीं, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती थी।
बच्चों को इसलिए तालीम दो ताकि कोई औलाद आपका सलमान रुश्दी न बनने पाए, और बच्चियों को इसलिए तालीम दो ताकि तुम्हारी बच्चियां तस्लीमा नसरीन जैसी बेगैरत लड़की न बनने पाए। पढ़ाओ अपने बच्चों को और पढ़ाओ अपने बच्चियों को। अलमाल वलबनून जीनतुल हयात दुनिया, माल औलाद दुनिया की जिंदगी के लिए जीनत है, मगर ये भी सुन लो, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बंदो तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश का जरिया है। इसलिए आपके बच्चे अगर हों जिसके भी, बच्चों की कदर करना सीखो। और हाँ ये भी सुन लो, माओ बहनों, अपने बच्चों पर अपनी तमाम तर तवज्जो मबजूल करो। इसलिए कि भी हमारे अजीज मुकर्रम ने फरमाया ना, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। वो माएं अपने बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान सुनाती थी। वो माएं अपने बच्चों को खालिद बिन वलीद के मार्के के कारनामे सुनाती थी, साद बिन अबी वक्कास के जर्नियल की हिस्ट्री सुनाती थी, उबैदा इब्नुल जर्राह की क़यादत की दास्तानें सुनाती थी। तब वो बच्चे इस्लामो सुन्नियत के सिपहसालार बनते थे। आज हमारे बच्चे किसकी दास्तान सुनते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, अजीबो हामिर खान, ओ फलाना नचनिया, वो फलाना क्रिकेटर, वो फलाना यूट्यूबर आया। सिर्फ सिग्नेचर लेने के लिए बेटे लड़ मरते हैं। जन्नत का टिकट है क्या? लिए लाइन में खड़े हैं। थोड़ा यूं करने के लिए सिर्फ उसको क्या बोलते हैं मास्टर साहब? ऑटोग्राफ। हाँ यार बड़ा अच्छी, ऑटोग्राफ दे दिए ना। क्या है ये भला ऑटोग्राफ? जब तुम मरेगा तो तेरी घर वाले तेरी कब्र में ऑटोग्राफ रखेंगे। हजरत मुनकर नकीर हमारा बेटा बहुत अच्छा था, फलाने नचनिया से ही ऑटोग्राफ लेके आया। इतना हुरा जाएगा, अल्लाह कसम इतना मारा जाएगा, भेजवा बाहर आ जाएगा खमीस का। ऑटोग्राफ लेके जा रहे हैं। एक खातून थी हजरत खुनसा। माओ बहनों सुन लो, ये मक्के में रोने का काम करती थी। इनका धंधा था, कारोबार था रोने का। जब कोई मर जाता था तो उसके घर पे रोने जाती थी तो उसका नजराना लेती थी। अरे हाँ रोवे का नजराना मिल रहा। हाँ वही। अच्छा कमाल है, अब्बा आपके मरे हमको कितने आसानी, खूब अठनवा धार रोती थी। इतना रोती थी आपके अब्बा के मरने पे। और एक दिन नहीं 10-10 दिन, और पूरी टीम होती थी। जैसे कुरान खानी की टीम नहीं है, हाँ मनरेगा का जो ठेका लेता है कोई भी, कुछ मजदूर उसके होते हैं, आयत करीमा की टीम अलग होती है। तो ऐसे ही एक ठेकेदार होता और बकिया सब उसके वर्कर होते हैं। तो ठेकेदार ज्यादा पैसा लेता है और वर्कर को कुछ उनका मेहनताना देता है। तो वो भी यही काम करती थी, रोने धोने का। बाद में सहाबिया बनी, शौहर शहीद हो गए थे, 4 जवान बच्चे थे। कादसिया की जंग के मौके पर, जब कासिया में जंग लड़ी जा रही थी ना, अपने 4 जवान बेटों के साथ जंग में शरीक थी। लेकिन आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी, नाबीना हो गई थी। जैसे कल जंग होने वाली है तो आज शाम को 4 जवान बेटों को बुलाया। कहा बेटो मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। कहा माँ बताओ क्या कहना चाहते? माना कहा बेटे तुम एक बाप और एक माँ के बेटे हो। जुमला सुनिए, कैसी माँ थी। बेटो हमने तेरे बाप के साथ खयानत नहीं की,
एक माँ, अरे बाप बेटे, कहा माँ क्या कहना चाहती है? कहा बेटे कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो इस्लाम के तहफ्फुज़ बका के लिए मैदान में कूद पड़ना, लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। खबरदार किसी भी बेटे के अगर पीठ पर एक भी जख्म मुझे लगा दिखा तो याद रखना हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में तुम्हारा गला पकड़ लूंगा। हर जख्म इस्लाम के लिए सीने पे। ठीक है मां। जंग शुरू हुई दूसरे दिन, चारों बेटे मैदान में कूदे। इत्तेफाक देखिए चारों लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी जिसका शौहर भी शहीद हो चुका हो बरसों पहले। चार जवान बेटे जो बुढ़ापे के सहारा थे वो भी शहीद हो गए। माँ मौजूद उसी जंग में शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, लोगों ने कहा आके खुनसा तेरे चारों बेटे शहीद हो गए। अच्छा किसी माँ को पता चले कि हमारे बेटे शहीद हो गए हैं तो उसका हाल ऐसा बाल नोचेगी, इतना चिल्ला चिल्ला के रोएगी, गला फाड़ फाड़ के रोएगी। फरमाती है मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। गई, चारों बेटे पीठ के बल लिटाए हुए थे। कहा ये चारों लेटे हुए हैं, दिखता तो था नहीं। पैर से लेके सर तक हाथ से टटोल के चारों को चेक किया, जख्म से चूर पूरा बदन। खड़ी हुई फरमाती हैं चारों को पेट के बल लिटाओ, मैं पीठ का जायजा लेना चाहती हूँ। जब चारों पीठ के पेट के बल लिटाए गए फिर बैठी और सर से लेके पैर तक चेक किया, कहीं एक भी जख्म नहीं था। खड़ी हुई, ए अल्लाह तू गवार है ना, खुनसा अपने चारों बेटों से राजी है, तू भी इनसे राजी हो जा। ये थी तालीम एक माँ की अपने जवान बच्चों के लिए। आज माए, अरे हजरत हमारी गुड़िया 4 गाना जबानी याद है और हमारा जो गुड्डू है ना वो प्यारा डांस भी कर लेता है। ये दिन आए हैं, ये दिन हमने देखने हैं। तवज्जो दो अपनी बच्चियों पर और ये उनके दिल में नक्शे कल हजर कर दो। तुम एक मुसलमान बाप की बेटी हो, तुम एक भाई का गुरूर हो, एक खानदान के सर का वकार हो, एक कौम मुस्लिम की आबरू हो। खबरदार तुम्हारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। जिंदगी का हर कदम खातूने जन्नत के किरदार का आईनादार होना चाहिए। ये तालीम दो अपने बच्चों। ये कब मुमकिन होगा? जब हम अपने बच्चों और बच्चियों को बचपन से ही इस बात की तालीम देंगे, तभी ये मुमकिन होगा। यार आप भी जानते होंगे पहले जमाने में जब कुएं होते थे, जब कुएं से पानी निकाला जाता था ना तो मुडेर पर इतने मोटे मोटे पत्थर रखे जाते थे, ऐसे खींचते थे रस्सा से पानी खींच खींच के। इतना मोटा पत्थर जो है रगड़ते रगड़ते एक एक बालिश्त गड्ढा बन जाता था। अगर पेटुआ की रस्सी से, नरमो नाजुक रस्सी से बार बार पत्थर पे भी घसीटा जाए तो पत्थर पे निशान बन जाता, गड्ढे पड़ जाते हैं। यार हमारा दिल कितना सख्त हो गया है, इतनी तकरीरें होती है, आखिर असर क्यों नहीं होता है? अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती है। कुछ लोग कहते हैं यार आजकल तो मौलाना के जबान में तासीरें नहीं रह गई। बिल्कुल ठीक कहते हो आप। क्यों? इसलिए कि तासीर के लिए रिज़्क़े हलाल शर्त है। अब मकराना से मैं आया हूं, अपने घर से रोटी बांध के तो ला नहीं सकता। साल के 365 दिन में से 300 दिन हम दूसरों का खाते हैं। मुझे पता नहीं लोग क्या क्या खिलाते हैं। हमारा गुमान अच्छा है मोमिन के हवाले से, लेकिन अगर तासीर नहीं हमारी जबान में, इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ हमें जरूर खिला रहे हैं। सीधी सी बात, तभी तासीर नहीं हमारी जबान में। ये नस्से कतई है यार। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अगर आप मोमिन हैं, नसीहत असरअंदाज होनी चाहिए।
इसका मतलब कहीं फॉल्ट जरूर है, उस फॉल्ट को चेक कर लीजिए। अपने बाप और माँ का एहतराम कीजिए। आज ये भी बड़ा अजीब प्रॉब्लम है, लोग जंग करते हैं माँ बाप से, झगड़ा कर लेते हैं, मार पीट करते हैं। आप कितने बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती क्यों ना हो, कितने बड़े तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, अगर माँ बाप को एक झिड़की दे दी है, ये सारी सजदे तुम्हारे मुंह पे थोप दिए जाएंगे। क्या समझते हो? तुम्हारे बाप का रुतबा दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती है। कहां बैठे हैं? बेगम का रुखे ज़ेबा देखने के बाद बूढ़ी माँ को डंडा मारने वालों, धक्के देने वालों, जुल्म करने वालों, कितने ढीठ क्वालिटी के तुम हो गए। 7 हज पैदल करवाया था एक साहबी ने अपनी अम्मा को कंधे पे बिठा करके। आए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी अम्मी को 7 मरतबा कंधे बिठा के पैदल हज करवाया, क्या माँ का मैंने हक अदा कर दिया? इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबी सुन, तू जब अपनी माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से जो हल्का सा झटका लगा था तेरी माँ को, उसे तकलीफ हुई थी। तेरा 7 हज उस एक झटके के बराबर नहीं हुआ। ये सहाबी का, हम तो बहुत देर के सोचिए। व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना, झिड़कना मत, बात बड़ी नरमी से करना। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, प्यार से नरमी से बात कर। ये अल्लाह का आदेश है। पढ़िए, कमेटी वालों का साथ दीजिए, सदर मुदर्रिस साहब, मास्टर साहब, जितने अहबाब आवानो अंसार हैं, आपके बच्चों को पढ़ना पढ़ाना, आपको आगे बढ़ना है। अपना पेट काट के पढ़ाइए। वो दौर गया जब हमारे अब्बा जब ले गए थे मदरसे में पढ़ाने, ए मौलवी साहब, हड्डियां हड्डियां हमार है, गुस्सा तुहार है। तो मौलवी साहब से अब अच्छा मारो इसको, कोई पूछने नहीं आएगा, खूब धुनाई करते। अब वो दौर नहीं रहा, ऐसी धुनाई हो जाए कि हम लोग धुने गए हैं बचपन में, तो मौलवी साहब जेल में जाएंगे। प्यार से मोहब्बत कीजिए। अगर सामने वाला बंदूक से लड़ने आ रहा है तो उसके मुकाबले में गुलेल काम नहीं करती है, तलवार काम नहीं करती है, वैसा ही असलहा लेके आपको जाना पड़ेगा। इस्लाम लड़ने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस्लाम पिटने की भी इजाजत नहीं देता है। अगर कोई एक थप्पड़ आपको मारता है तो इस्लाम का हुक्म उतना ही जोर का थप्पड़ लगाओ उसको भी मर्दूद को, ताकि बदला पूरा हो जाए। आपसे अच्छा खाना कोई नहीं खाता है, तो कम से कम थोड़ा पहलवानी कीजिए, बॉक्सिंग सीखिए, और वो एक और क्या सीखते हैं, हाँ, कराटे सीखिए, कराटे कराटे सीखिए। एक कराटा जानने वाला आदमी 50 आदमियों की दुर्गति बना देता है। सीखिए। जानते हो क्यों? सेल्फ डिफेंस के लिए भी और अपने देश के बॉर्डर की हिफाजत के लिए। अगर पाकिस्तान आंख दिखाए तो उसकी भी आंख निकालने की हिम्मत है। बांग्लादेश खुराफात के तो हम उसको भी देख लेते हैं। चाइना अगर लाल आंख दिखाता तो हम उसकी आंख में डंडा घुसा देंगे। इतना पहलवानी कीजिए, मस्त बॉडी बिल्डर बनिए। और अगर कोई आपके हिज़्बे मुखालिफ जो सुन्नी नहीं, वो बदमाश, इतना पहलवान, एक बार गिर जाओ तो उसकी हड्डी टूट जाए, ऐसे झुट्टे गिर जाओ। हाँ, समझ रहे हो? सीखो, कम खाइए, मेहनत कीजिए,
काहिल मत बनिए। सुबह उठिए, दौड़िए यार 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, क्या दिक्कत आती। हम देख रहे हैं दुनिया बहुत दौड़ रही है। हाँ, आज जो हाकिम है ना, ये 100 साल मेहनत करके इस कुर्सी पहुंचे हैं, और हमने सिर्फ 100 साल में खाया है। खा खा के हमारी टंकी बढ़ गई है, दिमाग सिकुड़ गया है, इतना खाए हम। यानी आप अगर उसमें होटल में पहुंच जाए ना, और जब वो हजरत मीनू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं उनको पढ़िए ना, आसमाए गिरा भी हजरत उनके। अरे नाम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, और फिर अलग अलग उनकी कैटेगरी और उनकी डिग्रियां होती हैं, अलग अलग उसके पर पैसे। हाँ, इतना इसका है, ये हाफ का इतना है, और फुल का इतना है, पाव का इतना है। क्या चाहिए आप? बड़ी तेजी के साथ हमारे जवानों में जुआ, सट्टा, बेशर्मी, अय्याशी, फुहाशी, एमडी खाने की आदत, शराब पीने की आदत, गरज, अफयूम, चरस, भांग, हेरोइन, ये इस्तेमाल करने की आदत मुस्लिम नौजवानों में बढ़ती जा रही है। जब तक तालीम नहीं होगी तब तक आपकी कौम इस गंदगी से बाहर निकल करके सुथरे माहौल में सांस नहीं ले सकती है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इदारे को कामयाब बनाए, एकजुट होकर रहें, आपस में इंतशार न करें। छोटा मोटा मामला हो, भूल जाना सीखो यार। कोई कुछ कह रहा, नेगलेक्ट कर दो उसे। कुछ कह दिया उसने, दिल पे मत लो। बहुत खतरनाक, किसी को कुछ मत बोला करो। इसलिए अरबी का एक शेर है, जराहतुस्सिनान लहत तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसान। तलवार का घाव तो बहुत जल्दी भर जाता है, जबान का घाव जल्दी नहीं भरता है, भरता ही नहीं। हाँ, हालांकि जबान में कोई वो धारवार नहीं लगी हुई। कभी कभी एक ऐसी उल्टी सुल्टी कोई बाणी बोल देता है ना, जिंदगी भर उसका जख्म दिल से नहीं जाता है। इसलिए अच्छी बोली बोलना सीखें, प्यार से बात कीजिए। कोई आपको गाली देता है ना, कोई बात नहीं, मुस्कुरा के रह जाइए। 2-4 बार देगा ना, उसके बाद शर्मिंदा होकर माफी मांगेगा। लेकिन हम भी किसी से पीछे थोड़ी ना, उसने एक दिया हम 3 गाली देंगे। ये इस्लाम का तकाजा है, माफी करना। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर दे। अब मुझे निकलना भी है, और हमारे शोरा को, खासकर हमारे अजीज मुकर्रम हजरत सोहराब कादरी को भी आपको सुनना है। इस तब तक के मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगर अल्लाह ने फिर कभी तौफीक बख्शी और मेरा आबोदाना यहाँ हुआ, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।